ये क्वेश्चन हमारे पास है क्लास 12 का मैथ्स का वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक है आपका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। देखिए इसमें हमारे पास दो तीन कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला उसने बोला है ये जो ए बी सी है ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो आपको ये बात समझनी है कि जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये आपको पहले से गिवन है कि ए बी सी क्या है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी आपस में एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए डॉट बी जीरो ले सकते हैं, बी डॉट सी भी जीरो हो जाएगा और सी डॉट ए भी जीरो होगा। मैं ये भी समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी कि अगर मैं ए डॉट बी करूंगा तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है। तो a डॉट बी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास a डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए सभी क्या हो जाएंगे, आपके जीरो होंगे। दूसरी बात हमें समझनी है इसमें, वो ये है कि इनके मैग्नीट्यूड्स भी क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों के मैग्नीट्यूड को के सपोज कर लिया हमने, तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, इसलिए हमने क्या कर लिया, इनको के इक्वल मान लिया। अब यहां जो बात कह रहा है कि ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए है, तो हम ऐसा मान लेते हैं चलिए कि अगर हम वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि इक्वली इंक्लाइंड इज वेक्टर ए से, तो हम क्या मान लेंगे, हम ये मान लेंगे इनके बीच में कोई एंगल हमने एज्यूम कर लिया, जैसे हमने ए बी और सी के और ए के बीच में जो एंगल है वो मान लिया θ1। तो हम इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर मैग्नीट्यूड किसका लेंगे, ए का लेंगे, फिर कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या करना पड़ेगा, जो एंगल लिया है उसका कॉस लिया जाएगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बारे में वैल्यू नहीं है हमारे पास, ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपको नहीं है। तो इसका मतलब ये सब करने से पहले हमको सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है। फिर सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हम सवाल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है डॉट प्रोडक्ट में, कि अगर हम किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। यही प्रॉपर्टी हमने सीखी है। तो यही प्रॉपर्टी को हम लगा दे रहे हैं कि हम इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब ये खुद से मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a इंटू ए, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी, फिर b इंटू ए, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से होगा, फिर b इंटू ए प्लस b इंटू बी प्लस b इंटू सी, यानी b डॉट सी। सिमिलरली c डॉट ए प्लस c डॉट बी प्लस c डॉट सी। अब वो बात लाया कि लोग इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन करेक्ट वे जो वेक्टर के फॉर्म में होता है वो ऐसे ही कुछ होता है, रिजल्ट सेम आएगा। a डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, a डॉट बी यहां पर भी है, एक b डॉट a यहां पर भी है, लेकिन हमारे पास ये भी डॉट प्रोडक्ट में एक रूल होता है कि a डॉट b और b डॉट a दोनों ही क्या है, बराबर रखे जा सकते हैं। तो हम लोग b डॉट a को कन्वर्ट कर ले रहे हैं a डॉट b में,
तो ए डॉट बी एक यहां पर है, एक यहां पर है, टोटल हो जाएगा 2 ए डॉट बी। ऐसे ही ए डॉट सी और ये सी डॉट ए है, इसमें से इसे भी कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सी डॉट ए और एक और सी डॉट ए, तो 2 सी डॉट ए हो गए। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा बी डॉट बी, बी का स्क्वायर। ऐसे ही बी डॉट सी यहां पर भी है, सी डॉट बी यहां पर भी है, तो यहां पर भी यही लॉ लगा सकते हैं कि ठीक है जी, हम लोग सी डॉट बी को बी डॉट सी कह सकते हैं। तो यहां पर भी कुछ क्या मिलने वाला है, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आपके पास दिखाई देगा बी डॉट सी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कह सकते हैं इसको हम लोग। तो इससे क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए k गिवन है, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, ये भी k स्क्वायर हो जाएगा, ये भी k स्क्वायर हो जाएगा, और a डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट सब क्या है, 0 0 है, तो 0 0 और 0। क्यों है 0, यहां गिवन है कंडीशन आपको, क्योंकि वेक्टर्स क्या थे, परपेंडिकुलर थे। तो ये क्या बन जाएगा, 3k स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी जो आ रहा है वो 3k स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर अगर ये आ रहा है 3k स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k रूट 3। ये आपके पास जो रिक्वायर्ड था हमारे लिए यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो आपको यहाँ पर मिल गया है। इसकी जरूरत थी हम लोगों को, बहुत जरूरत थी। अब हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एक बात और बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, हम बेशक इसको ऐसा लिख देते हैं, तो कई लोग बहुत डायरेक्टली लिख देते हैं इस टर्म को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। लेकिन करेक्ट वे जो होता है वो यही होता है कि आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रूल लगाने के बाद इसको दिखाएंगे। आप कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली करना डायरेक्टली कर सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं सवाल को। सवाल में हमारे पास क्या है कि अगर हम ये मान लें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमने ये मान लिया, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए प्लस बी प्लस सी इज θ1, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट करेंगे सबसे पहले, किसका, ए और ए प्लस बी प्लस सी का। तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझको ए डॉट ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो क्या आप अब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ क्या होता है, खुद से मल्टीप्लाई करने पर ये अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसी ए को इन सब से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी करूंगा और इससे भी करूंगा, तो ए डॉट बी मिलेगा मुझे, ए डॉट बी तो आप खुद बोल रहे हैं 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप ए डॉट सी करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। यहां मैग्नीट्यूड कितना आपके पास है, यहां मैग्नीट्यूड आपने k माना था, इसका मैग्नीट्यूड आपने अभी निकाला, क्या आया, k रूट 3 आया, और यहां आया cos θ1। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ k स्क्वायर रूट 3 और cos θ1, मतलब cos θ1 की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल जा रही है, 1/√3। सिमिलरली सेम प्रोसेस जो है हम लोग किसके लिए लेंगे, b और a प्लस बी प्लस सी के लिए लेंगे, ये मानते हुए कि इनके बीच का एंगल कितना है, θ2 है। तो हमने लिखा b डॉट a प्लस बी प्लस सी। अब हमारा काम जो है इजी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिखा जाएगा, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर 0, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर मिल जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होने पर 0, इससे मल्टीप्लाई होने पर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 0। यहां पर कितना है, ये k है, ये कितना आपके पास है, ये आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, cos θ2।
तो यहां पर के स्क्वायर हो गया, ये भी के स्क्वायर हो गया, √3 और कितना cos थीटा 2। तो यहां पर भी जो cos थीटा 2 आया वो कितना आया 1/√3 आया। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे सी के साथ में। तो सी के साथ भी आप यही काम करेंगे जब, तो आपको मैं बता दे रहा हूं क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच में एंगल हमने एज्यूम कर लिया थीटा 3 है। तो यहां पे भी cos थीटा 3 जब आएगा आपका तो वो भी हो आएगा 1/√3। अब आपने इन तीनों ही केसेस में क्या देख लिया कि जो आपका cos थीटा 1 है, यानी कि ये cos थीटा 1 है, cos थीटा 2 है और cos थीटा 3 है, ये दोनों ही, ये तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 जो कि एंगल्स थे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के, किसके साथ में, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ में बराबर आ रहे, मतलब इक्वली इंक्लाइंड हो गया। बस ये काम हमारे पास यहां पर सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में। लेकिन वेक्टर्स में आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कैसे मैग्नीट्यूड लिखना है, कहां पर मैग्नीट्यूड करना है, कहां वेक्टर साइन बनाना है, कहां आपको जो है मैग्नीट्यूड हटाना है। आप कई बार मैग्नीट्यूड में ऐसा करते हैं, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख रहे हैं तो सिंपल बी भी कह सकते हैं इसे। अगर आप मैग्नीट्यूड बी लिख रहे हैं तो आप सिंपल बी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे जो माना जाता है वो इस तरीके से ही लिखा जाता है।